पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से हे पवित्र आत्मा बस जाओ आओ हमारी आत्मा में बस जाओ आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो हे पवित्र आत्मा बस जाओ आओ हमारी आत्मा में बस जाओ आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंधु के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से और पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता कर ओ प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों के गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सब पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों में और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरा सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन है। धन्यवाद देती है एक व्यक्ति जिनको परमानेंट वीज़ा मिला है ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक व्यक्ति जिनको पीएचडी ऑफर और स्कॉलरशिप मिला है, एक व्यक्ति जिसको चंगाई मिली मलेरिया से, धन्यवाद देते हैं। सक्सेसफुल सर्जरी के लिए, सर्जरी में यशस्वी मिला है, अच्छी सर्जरी उनकी हुई है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। 11 उम्र की एक बच्ची का वरदान दिया है परमेश्वर ने, उनको धन्यवाद देते हैं। आंखों की सर्जरी हुई है रेटिना की, इसके लिए धन्यवाद। पिछले बहुत सालों से, 10 से अधिक सालों से एक व्यक्ति को बच्चा नहीं हो रहा था, अब उनको परमेश्वर ने बच्चे का वरदान दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति को बाइक एक्सीडेंट से प्रभु ने बचाया है, इसलिए धन्यवाद। जीवन साथी मिला है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। कोविड-19 से पूरी फैमिली को बचा रखा है, इसके लिए धन्यवाद और चंगाई उनको मिली है, इसलिए वो धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ कुछ निवेदन हम रखते हैं, प्रार्थना करेंगे उसके लिए।
एक व्यक्ति को चंगाई चाहिए हाई ब्लड प्रेशर से, लीवर कैंसर से मुक्तता मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, यूके के लिए वीज़ा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, निमोनिया से चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, कोर्ट की समस्या जल्द से जल्द सुलझ जाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जिनका पीठ में बहुत ज़ोरों का दर्द है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिलने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति की ओपन हार्ट सर्जरी है तो ये ओपन हार्ट सर्जरी अच्छी तरह से होने के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करते हैं कि एक नी ऑपरेशन जो होने वाला है, घुटनों का प्रॉब्लम, तो ये उनको ये ऑपरेशन अच्छी तरह से हो और उनको चंगाई मिले। एक अच्छे काम के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, कोविड-19 से मुक्त मिलने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, और एक व्यक्ति जिनको डिप्रेशन हुआ है उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उस डिप्रेशन से बाहर आ जाए। एक 16 वर्ष की एक लड़की है जिनको एक बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, पीड़ित हैं और कोविड-19 भी उनको हुआ है, इसके लिए वो निवेदन करती है कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। 3 महीने की एक छोटी सी नन्ही बालक है, उनका हर्निया का ऑपरेशन है तो उनके लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति के किडनी में स्टोन्स हैं और फिलहाल उनका कार्य चालू है, दवा पानी चालू है, तो उनको जल्द से जल्द चंगाई मिलने के लिए वो निवेदन करती है। विशेष प्रकार से हम भी प्रार्थना करें कि इस कोविड बीमारी से हर व्यक्ति को छुटकारा मिले और जल्द से जल्द वैक्सीन जो है लोगों तक पहुंचे और हर व्यक्ति को इस कोविड-19 से छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। नोवेना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर, हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के लिए हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया अभोंकी की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। आमीन। तू हमारे लिए ही बनी है, ओ माँ आश्रयदायी। आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दबाजी में हम कभी कभी कुछ खो बैठते हैं। अगर कोई भी सूचना हमें मिलती है तो हम तुरंत एक जजमेंट करते हैं, निर्णय लेते हैं कि ठीक है, ऐसा ही है। हो सकता है हमारा निर्णय गलत हो, लेकिन हम इतने जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, फिर बाद में हमें पश्चाताप होता है, कहना है कि ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए था। जल्दबाजी में बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिए हैं, जजमेंट दिए हैं, और इस प्रकार से बहुतों को दुख पहुंचा है, दर्द पहुंचा है। लेकिन इंसान इसी प्रकार से जीता है। कोई कुछ मुझसे कहे तो तुरंत बिना सोचे समझे मैं जल्द से जवाब देता हूँ। कभी कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ हमें व्हाट्सएप पे भेजे जाते हैं, तो बिना सोचे कि ये सही है या गलत हम अपना प्रतिसाद उत्तर दे देते हैं, और फिर बाद में हमको पता चलता है कि ये जो समाचार हमको मिला था, जो न्यूज़ हमको मिली थी, वो पूरी तरह से गलत है। ईश्वर कहता है कि तुम किसी पर न्यायाधीश बनने की कोशिश मत करो, जजमेंट मत करो। और इस प्रकार की वो इसलिए घोषणा करता है क्योंकि वो जानता है कि हम इंसान हैं और इंसान गलती करता है। तो जल्दबाजी हमें कभी नहीं करनी है। पंचतंत्रा की एक कहानी है। एक किसान था और किसान अपने खेतों में जाते समय उनको एक नवेले का बच्चा मिलता है, उठाकर अपने घर पर लेकर आता है और अपने बीवी से कहता है, देखो मैंने क्या लेकर आया है। तो उस प्राणी को देखकर उसकी बीवी जो है घबरा जाती है, कहता है कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है, कभी उसे काटेगा नहीं। तो कहता है कि नहीं काटेगा, हम उसको उसके साथ ही पालेंगे। तो उनको भी, बच्चे को भी थोड़ा खेलने के लिए उसके साथ होगा, उन लोग दोनों जन बढ़ेंगे। इस प्रकार से वो अपने पत्नी को कहता है और पत्नी मानती है, और इसी प्रकार से बच्चा भी बढ़ता है। और ये जो नवेले का बच्चा है वो भी बढ़ता है। दोनों आपस में खेलते रहते हैं। कभी भी अगर किसान उसकी औरत को कहीं बाहर जाना रहता है तो उसको कहता है कि देखो इस नन्हे बालक की पर जरा ध्यान रखना, और वो चले जाता है। और ऐसे इस प्रकार से एक रिश्ता जोड़ता जा रहा था। अचानक एक दिन जब किसान और उसकी बीवी घर में नहीं रहती है, तो एक सांप खिड़की से घुसकर घर पर प्रवेश करता है। सांप बच्चे की तरह बढ़ता है और ये नवीला है उसको देखता है, और तुरंत उसको बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए वो सांप के ऊपर जंप करता है, कूदता है, और उनके दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और उसको, वो सांप को वो मार देता है। जब किसान की औरत अपने घर आते हैं तो देखता है कि इस नवेले के बच्चे के मुंह में पूरा खून खून रंगा रहता है। वो डर जाती है, कहता है कि हो सकता है कि इसने मेरे बच्चे को मारा है, उसको काटा है, और उसके मुंह से ये खून निकल रहा है। वो तुरंत उसे कहती है कि निकल जाए यहाँ घर से। बेचारा हाथ जोड़कर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो मानती नहीं है। कहता है कि अंदर जाकर देखो, लेकिन वो उस पर इतनी नाराज़ होते हैं, कहता है तुम घर पर आना नहीं है। और ये जो है वो सुन लेता है, लेकिन आज्ञाकारक होने से वो चला जाता है।
माँ अपने बच्चे के पास दौड़ी चली जाती है, देखता है कि बच्चा तो सो रहा है और बाजू में जो खून उसको दिखाई देता है वो सांप का खून था। तब उसको पता चलता है कि उस नवेले ने उसको बचाया था, उस मंगूस ने इस सांप को मारा और उसकी जान बचाई है। वो दौड़ी चली जाती है देखने के लिए वो कहाँ गया है, लेकिन नहीं मिलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जल्दबाज में हम इस प्रकार से गलतियां कर बैठते हैं। पत्रकार कुछ लिखता है, हो सकता है वो जो न्यूज़ है पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन हम अपना अनुमान लगाते हैं, हम अपने ही मन से कुछ कहते हैं, हमारा विचार है, सोच है, हम लोगों को अपनी सोच बता देते हैं। लेकिन एक गलत बात है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। आजकल व्हाट्सएप में हम काफ़ी मैसेजेस पढ़ते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं और हमको लगता है कि सब मैसेजेस सही है। हो सकता है कितने उसमें गलत हो, कितने मैसेजेस जो अधूरे होते हैं, जो आधा ही हिस्सा बताते हैं। कई बार पत्रकार भी हमसे मुलाकात करते हैं या मिलते हैं, जुलते हैं, वो उनके हिसाब से अपना कहानी बताते हैं। ये पूरी कहानी लोगों के सामने आती नहीं है, लेकिन फिर भी मानव जात अपना निर्णय लगाता है और वो निर्णय भी दे देता है। और इस प्रकार से ज़्यादातर लोगों के भीतर एक उलझन पैदा होती है कि मामला क्या है, सत्य क्या है। और सत्य की खोज में इतने सारे लोग उलझे जाते हैं कि सत्य बाजू में रह जाता है और हम आपस में ही लड़ते जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमें पूरी कहानी, पूरा सत्य नहीं मालूम है, तो हमें दूसरों को बताने का अधिकार नहीं है। हो सकता है जब तक मुझे पूरी कहानी मालूम नहीं है, तब तक मैं कोई भी निर्णय नहीं लूँगा। और इसलिए दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत दो। अगर तुम दूसरों के ऊपर जज करते हो, तो तुम्हारे ऊपर भी इसी प्रकार से परमेश्वर जज करेगा, कहेगा कि तुमने इस व्यक्ति को इस प्रकार से देखा, तुमने पाप किया है, हम भी आपको इसी नज़र से देखेंगे। और इस प्रकार से हम विविध कहानियाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु जो जानते हुए भी कि ये व्यक्ति ने गुनाह किया है, वो उनको माफ़ कर देता है। जब एक नारी को लेकर आते हैं, कहते हैं कि ये नारी व्यभिचारी है और मूसा के नियम के अनुसार इसको पत्थर से मारना चाहिए, आप क्या कहते हैं? प्रभु उनसे कुछ कहता नहीं है, क्योंकि जानता है कि उनका निर्णय गलत है। वो सिर्फ ज़मीन पर लिखकर यह कहता है, यदि किसी ने पाप नहीं किया हो, वो पहले पत्थर उठाकर मार ले। और धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं। जब ये औरत और वो सिर्फ रहता है, प्रभु यीशु उनसे कहता है कि मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया है, जाओ और फिर से ये गलती मत करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरी कहानी अलग होती है। कहानी एक होती है और उसके अंदर लोग काफ़ी मसाला भरकर उसको और भी तीखा बनाते हैं। और इस प्रकार से जो सच्चाई है, सच्चाई छिप जाती है और ऐसा लगता है कि यही व्यक्ति है जो गुनहगार है, और हम लोग उस व्यक्ति को इसी नज़रिया से देखता है। जब इस स्त्री को प्रभु यीशु के सामने लाया गया था, तो केवल स्त्री को ला गया, उसका पति या वो आदमी कहाँ था जिसके साथ वो व्यभिचार कर रही थी? क्या वो पापी नहीं था? इस प्रकार से दोस्तों, हम केवल एक ही बाजू देखते हुए निर्णय लगाते हैं। और आज हम ईश्वर से यही बातें करेंगे, यही बोलेंगे कि हे ईश्वर, हमें जब तक पूरी सच्चाई मालूम नहीं है,
तब तक हम इस प्रकार के मैसेजेस, इस प्रकार की कहानियाँ हम अपने व्हाट्सएप द्वारा, अपने सोशल मीडिया द्वारा दूसरों को न बताएं। यही प्रार्थना आज हम माता मरियम से और प्रभु यीशु से करते हैं, ताकि इस भारत में, इस विश्व में जो काफ़ी ऐसे कहानियाँ फैलती हैं, इसको रोकने के लिए हम हमेशा कोशिश करें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास आए हैं, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आप पर ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। कर
की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। दलितों की तू मोहिनी, दलितों की तू मोहिनी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। 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 माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान।
तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद को इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त, सब परमेश्वर और सच सब परमेश्वर मनुष्य। और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रथावी उद्गरण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। तेरी
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।